आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के छापे लगातार चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रही है। अब नया आरोप दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में हुई धांधली का भी लग गया। इस बार भी घमासान जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। न तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई थम रही है और न ही जांच एजेंसी के ताबड़तोड़ एक्शन पर राजनीति रुक रही है। एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर प्रक्रिया में हुई धांधली के आरोपों की जांच तेज की और इस कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से हमलों की बौछार शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया, शराब नीति घोटाले के आरोपों का, पूरी जांच को फर्जीवाड़ा करार दिया, आरोपों को आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की साजिश बता दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। दिल्ली की सियासत में पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी है। ईडी के नए एक्शन के बाद ये जंग और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि ईडी को लेकर उनकी पार्टी बड़े खुलासे करने वाली थी, जिसे दबाने के लिए ही फिर से छापे शुरू किए गए। आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आतिशी जी, आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए और अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं सनसनीखेज आरोप लगा रही हूँ। आप जाते रहिए कोर्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। आज 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? सवाल ये है। आतिशी ने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच पर ईडी फर्जीवाड़ा कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ना तो कोई रिकवरी दिखा पाई है और ना ही कोई सबूत पेश कर पाई है। इस बार आम आदमी पार्टी का हमला सीधे जांच एजेंसी पर था, लिहाजा अब ईडी भी इन आरोपों का जवाब देने में जुटी हुई है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतिशी के इस बयान का ईडी ने संज्ञान लिया है। ईडी सूत्रों ने आज तक को बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गलत मंशा से लगाए गए हैं। घोटाले की जांच पर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जल बोर्ड में भी करोड़ों के करप्शन चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी चुनी हुई प्राइवेट फर्म्स को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठती ही नहीं थी, फर्जी कागज बनाकर 38 करोड़ रुपए के टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आवंटित करे हैं। ये बहुत संगीन आरोप है और इसी के चलते हुए ईडी जांच कर रही है। शराब नीति घोटाले को लेकर पहले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्राइम ब्रांच आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है और इस बीच जल बोर्ड में धांधली के आरोपों की नई कड़ी आ गई है, जिसमें सीएम केजरीवाल के पीएस विभव और सांसद एनडी गुप्ता समेत कई के ठिकानों पर रेड पड़ी है। दरअसल सीबीआई के एफआईआर में आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को फायदा पहुंचाया। जाहिर है कि दिल्ली में घोटाले के आरोपों पर संग्राम छिड़ा है। सीधे ईडी पर आरोपों के बाद ये सियासी विवाद और बढ़ गया है। मुनीश पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।